यूट्यूब के माध्यम से सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए इस दौड़ भाग के समय में शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। शरीर के देवता सूर्य, जिसकी सूर्य रेखा कमजोर हो जाती है उसे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जीवन में एक नियम का उपयोग करना। स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य नमस्कार करें। एक साफ जगह चले जाए, एक चटाई बिछा लो, दरी बिछा लो, कुछ नहीं घास है, घास के ऊपर बैठ जाए और बैठने के बाद प्रेम से सूर्य नमस्कार में 12 नमस्कार कहे गए। उस नमस्कार को हम लोग करें और 12 नमस्कार में पूरे शरीर के पूरा कसरत हो जाए। ऐसे भी कहा गया है, अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है तो 1 लोटा जल दे, नमस्कार करें, सूर्य प्रसन्न। और सूर्य प्रसन्न हो गए तो समझिए आपका शरीर जो है सूर्य उत्कुल के हैंगे, सूर्य की स्थान सुंदर होगा तो फिर आपका जो है मंगलमय ही होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए सूर्य को उच्च कुल का हो, उसके कई प्रकार के लिए तो हमें सूर्य नमस्कार करके ही सूर्य भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो सूर्य नमस्कार में 12 नमस्कार कहे गए। पहला सूर्य का नाम ओम मित्राय नमः, पूरा नमस्कार करें। उसके बाद दूसरा नमस्कार है ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इन नामों से हम सूर्य भगवान के नमस्कार करें। एक नमस्कार करने मात्र से शरीर के 12 बार कसरत होते हैं और 12 बार करते हैं पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। जिसकी और सूर्य भगवान प्रातः काल उठने के बाद जिसकी सूर्य कमजोर हो, जिसके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रहा, तो अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो लोटा में पात्र में डाल करके और वह कनेर के फूल आप सूर्य की तरफ मुख करके सूर्य के जल में डाल करके आप डालें, जिससे आपके सूर्य जो मजबूत होंगे। उस समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है जल देने के बाद। ओम विनीता तनयो देव कर्म साक्षी सुरेश्वरः सप्ताश्च सप्त रजुश्च अरुणो में प्रसीदतु। इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को नमन करना है। जिसके शरीर में विशेष रोग अरोगी ही बना रहता है, तो सूर्य के प्रतिनिधित्व वृक्ष जो है अकवन, अकवन के जड़ हो, अकवन के डंडा हो, उस डंडे को अकवन के तोड़ कर लाए और अपने अंगुल के 4-4 अंगुल करके एक गुल्ली बनाए और जब गुल्ली बन जाए
तो ओम उस गुल्ली के द्वारा आप पहले उस पूरे शरीर को घुमा लें 7 बार, और घुमाने के बाद आप जो है उस अकवन के लकड़ी से, आम के लकड़ी पर अगिन तैयार करें, अगिन की पूजन करें और प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद ध्यान रखें शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र ब्राह्मणों से पता कर लें कि जिस दिन अगिन का वास हो, जिस दिन हवन करने का दिन हो, उसी दिन आप यह विधि विधान करना है। तो यह लकड़ी जो 1000 आप व्यवस्था किया है, 1000 जो गुल्ली बनाए हैं, उस गुल्ली को एक एक घी में डुबो डुबो करके ओम अर्काय नमः स्वाहा, ओम अर्काय नमः स्वाहा, ऐसे करने से भी आपके शरीर जो है स्वस्थ होते हैं। तो जिसकी सूर्य रेखा कमजोर हो जाए तो यह नियम को अपना, जिसके शरीर अस्वस्थ बनता रहे, अस्वस्थ होता है, तो वैसे व्यक्ति को चाहिए कि सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना करने से आपके जो है सारे कष्ट जो है धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, सूर्य आपके मजबूत हो जाएंगे। और जब सूर्य मजबूत हो जाएंगे तो फिर आपके शरीर में जो रोग है, ये रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, आप शरीर स्वस्थ होने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है जिसके शरीर अस्वस्थ हो, जिसके शरीर में रोग है, जो रोग समाप्त नहीं हो रहा है, उस प्राणी को, उस जीव को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य नमस्कार करें और सूर्य भगवान को पीला कनेर फूल डाल करके जल प्रदान करें, जिससे जो है आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी। और उस कृपा के द्वारा सूर्य भगवान की कृपा बनेगा, आपका शरीर जो स्वस्थ बना रहेगा और आपका जीवन मंगलमय रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाए, अस्वस्थता हो जाए, तो आपको न धन कमाने में मन लगेगा, न धन कमाने में मन लगेगा, और आप जो है निरंतर रोगी बने रहेंगे। तो शरीर को स्वस्थ बनाना है, ये नियम को अपनाना है कि सूर्य भगवान को जल जरूर प्रदान करें। और जल प्रदान करने मात्र से सूर्य रेखा आपकी मजबूत हो जाएंगे और आप जो है शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका बुद्धि स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगा तो हर कार्य करने में आपको मन लगेगा। इस पर विशेष ध्यान दें। आप सभी सूर्य नमस्कार अपने जीवन में, जीवन की रजिस्टर्ड में ये मेंटेन कर दें कि हमको नित्य प्रतिदिन करना है। और यह नियम अगर बना लेते हैं कि नित्य प्रतिदिन करना है, और नित्य प्रतिदिन अगर करते हैं तो आपका शरीर जो है संतुलित रहेगा, आपका शरीर आनंदमय रहेगा, आपका शरीर जो है सुंदर बना रहेगा, और आप सुंदर शरीर से, सुंदर दिमाग से धन का उपार्जन कर सकते हैं और सबको ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान देना है, अपने शरीर को स्वस्थ करना है, सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमनारायण।
आगे बढ़ाओ जितना बढ़ सके। दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, आगे देखना, नाक को सटाना, दोनों पैर को खड़े जाओ नीचे पर, ये दोनों अंगूठा इसको दबा दो नीचे। अब मस्तक सटाना, ठीक, नाक की तरफ हो जाओ, दोनों हाथ, दोनों दाहिना पैर फिर आगे बढ़ाओ, घुटने पे खड़ा हो जाओ, हाथ जोड़ो, दोनों पैर पर खड़ा हो जाओ, दोनों अंगूठा को छुओ, फिर आगे की तरफ, फिर जैसे पीछे गुड़िया, हाँ इतना कर सकते हो। पैर का अंगूठा को स्पर्श करो, बायां पैर पीछे करो, दोनों हाथ पीछे रखो, नोज को सटाओ, सेवना का दम सटा दो धरती में, जब दाहिना पैर ऊपर,